दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 93% रिटर्नें प्रोसेस कर दी गई हैं और रुकी हुई रिटर्नें भी प्रोसेस हो गई हैं। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और यदि किसी टैक्स पेयर की डिमांड आ जाती है तो उस केस में उसे क्या एक्शन लेना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें। CS बी सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CS बी सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों इनकम टैक्स की रुकी हुई रिटर्नें प्रोसेस होनी स्टार्ट हो गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 9 दर्जन की रिटर्नें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं कर रहा था, तो अब ये प्रोसेस होनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने ITR 2 फाइल की थी, ये 25 जुलाई 24 को फाइल की थी और 20 सितंबर 24 को इसे प्रोसेस किया गया है। इस प्रकार बहुत से दिनों की डिले से इसे प्रोसेस किया गया है। तो आपको भी धैर्य रखना है। यदि आपकी रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे टैक्स पेयर का रिफंड था, तो जैसे आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है उसके बाद आपको अगला स्टेप देखना है कि क्या आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, क्या पूरा रिफंड आया है। यहाँ पे सर्विस टाइम में जाके नो योर रिफंड स्टेटस में आप ट्रैक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर को मैसेज आया कि उसका पार्शियल रिफंड एडजस्ट किया गया है, यानी कि उसकी आउटस्टैंडिंग डिमांड थी तो उसे एडजस्ट किया गया है। बैलेंस अमाउंट ही रिफंड का भेजा जाएगा। तो इसके लिए जो करंट स्टेटस है वो यही आ रहा है कि ये रिफंड भी बैंक को भेजा जाएगा। रिफंड डिटरमिन किया गया है, लेकिन अभी रिफंड बैंकर के साथ शेयर नहीं किया गया है। इसके अलावा जो रिफंड है वो आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट किया जाएगा, बैलेंस रिफंड ही भेजा जाएगा। तो आपको इंश्योर करना है कि यदि पेंडिंग एक्शन में आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो वो चेक कर लीजिए। लेकिन हमारी कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन फिर भी ये मैसेज आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जबकि ऐसा कोई एडजस्टमेंट इंटीमेशन में प्रपोज नहीं किया गया है। तो इसके लिए आपको अपना इंटीमेशन जरूर चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम टैक्स पेयर ने फाइल की है और जो इनकम टैक्स के द्वारा प्रोसेस की गई है वो भी सेम है, जो डिडक्शंस हैं वो भी सेम है और उसके बाद जो नेट इनकम है वो भी सेम है। तो इस प्रकार यहाँ पे टैक्स पेयर का कोई टैक्स पेएबल नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी जो है 0 है। इस प्रकार जो TGS का क्रेडिट है वो पूरा प्रोसेस कर दिया गया है और यहाँ पे टैक्स पेयर का रिफंड दिया जा रहा है, तो विद इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि यदि रिफंड 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है तो उस केस में इंटरेस्ट भी मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिफंड की एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे 0 की गई है, यानी कि हमारी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं है। तो इस प्रकार कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड एडजस्ट नहीं की गई है, पूरा अमाउंट रिफंडेबल है। इस प्रकार इनकम टैक्स के पोर्टल के द्वारा जो रिफंड स्टेटस दिखाया जा रहा है वो गलत है। तो यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे रिफंड एडजस्ट करेगा तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि टैक्स पेयर को पहले कम्युनिकेशन दिया जाता है कि उसका जो रिफंड है वो आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है कि उसका जो रिफंड है वो आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट किया जाएगा। इस प्रकार यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ एडजस्टमेंट करेगा यहाँ पे रिफंड की, तो उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि आप अपील फाइल कर सकते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स का रिफंड मिलने में टाइम लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि जैसे ही आपको ये इंटीमेशन मिल जाता है उसके 15 दिन के अंदर आपके बैंक में आपका रिफंड क्रेडिट किया जाता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड हो और आपके बैंक अकाउंट में आपका पैन लिंक हो, आपका पैन आधार से भी लिंक हो, अदरवाइज रिफंड रिलीज नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम आपको एक और इंटीमेशन दिखाते हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया है। यहाँ पे जो स्पेशल रेट की इनकम है उसमें से टैक्स पेयर ने टैक्स रिबेट क्लेम की थी। रिटर्न 24 जुलाई को फाइल की गई थी, 20 सितंबर को प्रोसेस की गई है और यहाँ पे टैक्स पेयर की डिमांड निकाल दी गई है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया था और यहाँ पे इसके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए थे शेयर को सेल करने से। तो यहाँ स्पेशल रेट की इनकम है। तो क्योंकि टोटल इनकम यहाँ पे 7 लाख से कम थी, इसलिए टैक्स पेयर के द्वारा टैक्स रिबेट क्लेम की गई थी पूरी 87A के अंतर्गत। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरा जो टैक्स था उससे टैक्स रिबेट ले ली गई थी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि ये जो स्पेशल रेट की इनकम है इसे आपको लेस करना है टोटल इनकम में से। बैलेंस इनकम के ऊपर जो टैक्स बनेगा उससे ही आपको टैक्स रिबेट मिलेगी। जो स्पेशल रेट की इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, भले ही आपकी जो टोटल इनकम है 7 लाख से कम है नई टैक्स रिजीम में। तो इस प्रकार यहाँ पे टैक्स डिमांड निकाल दी गई है टैक्स पेयर की।
तो दोस्तों जब आपकी इनकम टैक्स की डिमांड निकाल दी जाती है तो उसे आपको या तो 30 दिन के अंदर पे करना होता है जब आपको इंटीमेशन मिल जाता है, या फिर यदि आपको लगता है कि इसमें रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है तो आप रेक्टिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं इसकी, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है और ई फाइल में जाके ई पे टैक्स में जाके न्यू पेमेंट में आप सेलेक्ट करेंगे डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स। तो वहाँ पे आपको प्री फिल चालान जो है वो अवेलेबल होगा। यदि आप पे नहीं करते हैं विद इन टाइम ये टैक्स, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है जो कि डेट ऑफ पेमेंट तक आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड पे करते हैं तो आपको माइनर कोड 400 ही यूज़ करना है ताकि आपकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो ख़त्म हो सके। तो जैसे ही किसी टैक्स पेयर की डिमांड निकाल दी जाती है, उसे इंटीमेशन आता है, तो उसके साथ ही इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी इसे आउटस्टैंडिंग डिमांड में भेज दिया जाता है। तो आप पेंडिंग एक्शन में जाके रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में देख पाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे कि आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड यहाँ पे खड़ी कर दी गई है, किस दिन ये डिमांड रेज की गई है और किस दिन आपको नोटिस सर्व किया गया है, और यहाँ पे डेट आएगी। आप इस नोटिस को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यदि आप इसे पे करना चाहते हैं तो पे नाउ का बटन दिया गया है, या फिर यदि आप रिस्पॉन्स सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स पे यदि आपकी डिमांड करेक्ट है तो उस केस में आपको यहाँ पे रिप्लाई करना होता है कि आपने क्या इसे पे कर दिया है या फिर आप इसे पे करेंगे। यदि आप डिसएग्री करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे रीज़न चूज़ करने होते हैं, जैसे कि डिमांड पेड एंड चलान हैज़ नो सीनिट एक्स्ट्रा, या फिर आप अपील फाइल कर रहे हैं, या फिर आपने रेक्टिफिकेशन फाइल कर दी है सीपीसी के पास, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। दोस्तों समझ लेते हैं कि आपको अपनी डिमांड कैसे पे करनी है। या तो आप यहाँ पेंडिंग एक्शन में जाके रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाके पे कर सकते हैं डिमांड, या दूसरा तरीका ई फाइल में जाके आप यहाँ पे ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको न्यू पेमेंट पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स में नहीं जाना, यहाँ पे डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिमांड रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस रेडियो बटन पे आप प्रेस करेंगे और नीचे कंटिन्यू करेंगे, तो इस प्रकार जो आपका अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि आपका कोई इंटरेस्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप डिफरेंट मोड से पे कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या काउंटर पे, या आरटीजीएस एनएफटी के द्वारा, यूपीआई क्रेडिट कार्ड के द्वारा। तो हम नेट बैंकिंग के साथ यहाँ पे कर रहे हैं, या आपको बैंक चूज़ करना है। तो उसके बाद देख पाएंगे किस प्रकार से चालान जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जरूर चेक करना है कि जो टाइप ऑफ पेमेंट है वो आउटस्टैंडिंग डिमांड हो, रेगुलर असेसमेंट टैक्स 400, अदरवाइज आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड एडजस्ट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और ये अमाउंट आपको पे करना है। तो आपकी डिमांड उसके बाद ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एडजस्ट कर दी जाएगी। दोस्तों 21 सितंबर तक 6,98,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली कितनी रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। अब रिटर्न प्रोसेसिंग की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। और यदि आप पिछले 32 दिनों में देखते हैं तो 2,04,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, और जो एवरेज रिटर्नें हैं वो 6,37,000 हर रोज़ प्रोसेस हुई हैं पिछले 32 दिनों में। तो अभी तक जो रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं वो 7,49,00,000 हैं। इस प्रकार 51 लाख के आसपास रिटर्नें ही प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है, जिन्हें के प्रोसेस होने में 8 से 9 दिन का टाइम लगेगा। इस प्रकार 21 सितंबर तक 7,62,00,000 रिटर्नें फाइल हुई है, जिसमें से 7,49,00,000 रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं। तो 93% जो रिटर्नें हैं वेरीफाई हो चुकी हैं, प्रोसेस हो चुकी हैं, और सिर्फ 7% रिटर्न ही ऑलमोस्ट पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जो कि जल्दी प्रोसेस कर दी जाएंगी। यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि उनकी रिटर्न भी प्रोसेस हो चुकी है 17 सितंबर को, लेकिन रिफ़ंड नहीं आया है। दोस्तों रिफ़ंड आने में 15 दिन लगते हैं, इसलिए आपको 15 दिन का वेट करना है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।